हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज है फोटोशॉप की सेकंड क्लास। अब इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। लेयर कैसे काम करती है रियल लाइफ में। जैसे मैं अपने हाथ से एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। तो एक के ऊपर एक काफ़ी सारी लेयर होती हैं, लेकिन फोटोशॉप में जो लेयर का व्यू दिखता है वो आपको ऐसे दिखता है। तो जितनी भी लेयर हैं वो सारी आपकी पीछे या ऊपर होती हैं। टेक्निकली फोटोशॉप में देखते हैं किस तरीके से लेयर्स काम करती हैं। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पे फोटोशॉप ओपन किया है मैंने और एक इमेज ओपन की है एंड मैंने लेयर का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि लेयर कैसे काम करती है रियल वर्ल्ड में, लेकिन फोटोशॉप में किस तरीके से काम करती है आज हम देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने F7 प्रेस किया। F7 प्रेस करने के बाद मेरा लेयर पैनल आ गया। तो आज की जो क्लास है उसमें लेयर पैनल को ही बहुत डीप डाइव समझेंगे, जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि टूल बार और लेयर पैनल ये दो ऐसी चीज़ हैं जिसका मैक्सिमम 90% ऑफ यूज़ इन्हीं दोनों चीज़ों का होता है। तो इसको बहुत अच्छे से डीप डाइव करके विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको फोटोशॉप में ड्रैग कर लूँगा और ये मेरी फाइल ओपन हो गई। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था ओपन करने का, कमांड ओ, एंड कमांड ओ से आप इसको नेविगेट कर सकते हो जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी है। सपोज ये इमेज मुझे खोलनी है तो ये वाली इमेज मैंने ओपन कर ली। यहाँ पे दो इमेजेस मेरी ओपन हो गई हैं और जितनी भी इमेज मैंने यहाँ पे ओपन की हैं आप देख सकते हो लेयर पैनल पे ये बैकग्राउंड बन के आया है, लेयर बन के नहीं आई है। और जब ये बैकग्राउंड होती है तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता जिसको हम एंटरटेन कर पाएँ, जिसको हम अप्लाई कर पाएँ। तो होगा क्या, इस बैकग्राउंड को अगर मैं ड्रैग भी करूँगा तो ये ड्रैग नहीं हो रही है और इस पर मुझे करना होगा डबल क्लिक इसको लेयर कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, बैकग्राउंड है, डबल क्लिक करेंगे, लेयर बन जाएगी, ये आपकी लेयर बन गई। नाउ यू कैन ड्रैग, मूव कर सकते हो कहीं पे भी। यहाँ पे आपका ये फिल्टर क्राइटेरिया है। फिल्टर क्राइटेरिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उसको आप फिल्टर आउट करते हो। 100 रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड लाने के लिए आप उसको फिल्टर आउट करते हो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। कैसे, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज एक लेयर यहाँ पे मैंने ये ली है, दूसरी लेयर मैंने यहाँ पे ये ले ली और जहाँ पे मैं कलर वगैरह फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया, तीसरी लेयर और ले ली जहाँ पे मैंने ब्लू कलर फिल कर दिया। तो 3-4 लेयर मेरे पास ये हो गई। अब अगर मुझे इनको सर्च करना है तो ये मेरा सारा सर्च क्राइटेरिया है। सर्च में जाता हूँ, बाय नेम में कर सकता हूँ, बाय इफेक्ट कर सकता हूँ, बाय मोड कर सकता हूँ, एंड अगर मैंने ग्रुप बना रखे हैं तो ग्रुप से भी कर सकता हूँ, आर्ट बोर्ड से भी कर सकता हूँ। तो ये सारे फिल्टर क्राइटेरिया हैं और ये उसकी सारी सब कैटेगरीज है। कैसे काम करती है बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लेयर 0 रखा हुआ है, इसका नाम मैं कर देता हूँ दिवाली, एंड इसका नाम हम कर देते हैं रेड, एंड इस लेयर का नाम कर देते हैं हम ब्लू। किसी भी लेयर पे इस वाले पोर्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो उसको आप रीनेम कर पाओगे। यहाँ पे क्लिक भी आपका मैटर करता है कि आप क्लिक कहाँ कर रहे हो। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ और एक्शन होगा और यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ और एक्शन होगा। तो यहाँ मैंने रीनेमिंग कर दी। अब चलते हैं काइंड पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ नेम पे और नेम मुझे सर्च करने का ये इनपुट दे देगा। तो मैंने यहाँ पे किया ब्लू, आप देखोगे ब्लू मुझे यहाँ पे लेयर दिखा दी और कोई लेयर नहीं दिखा रखी है। अब मैंने लिखा रेड। तो अगर मुझे अपने लेयर का नाम याद होगा तो मैं अपनी लेयर को यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास हजारों लेयर में एक लेआउट मेरा बन के रेडी होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझना। एंड अगर मुझे बाय इफेक्ट चाहिए तो इफेक्ट कैसे काम करेगा वो भी मैं बताता हूँ। बाय इफेक्ट कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे मैं इस वाली लेयर पे अभी कुछ इफेक्ट लगा देता हूँ। इफेक्ट लगाने के लिए किसी भी लेयर पे अगर आपको इफेक्ट लगाना है तो या तो आप ये एफएक्स से चले जाइए, अदरवाइज आप इस पर डबल क्लिक करेंगे लेयर पे तो आपके पास ये लेयर स्टाइल खुलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस लेयर पे इनर ग्लो लगाया था और इनर ग्लो सेलेक्ट करते ही ये लेयर सामने आ गई। तो ऐसे ही अगर 10 लेयर पे मैंने लगाया होता इनर ग्लो तो 10 लेयर मेरी फिल्टर आउट होके यहाँ पे आ जाती। और टेक्स्ट वाली सारी लेयर को अगर मुझे एक साथ देखना है तो सारी यहाँ पे फिल्टर आउट होके टेक्स्ट वाली भी आ जाएंगी। और कुछ मैंने अगर शेप टूल लिए हुए हैं तो शेप सारे टूल्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं लेयर में, वो क्यों बनता है वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर मुझे नॉर्मल करना है तो यहाँ से मैंने अनटिक कर दिए फिल्टर एंड सारी लेयर्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये सारी मेरी लेयर्स हो गई एंड ये मेरा फिल्टर क्राइटेरिया हो गया। और यहाँ से मैं कुछ लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ।
मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको भी। अब यहाँ पे मेरी 3 लेयर हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ ब्लू वाली लेयर को। तो जो भी मेरी लेयर है अगर मुझे उसे छोटा बड़ा करना है तो कमांड टी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्म टूल होता है। तो ट्रांसफॉर्म करते ही ये सारे डॉट्स आपके पास आ जाते हैं और शिफ्ट प्रेस करने के बाद प्रोपोर्शनेट आप छोटा बड़ा अपना ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो ये हर लेयर के साथ आप कर सकते हो। सपोज मुझे रेड को भी करना है तो रेड को भी कंट्रोल टी मैंने किया और शिफ्ट के साथ छोटा कर लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे लेयर कैसे काम कर रही है। सबसे टॉप में मेरी ये लेयर है, फिर उसके बाद बीच में मेरी ये लेयर है एंड देन सबसे लास्ट में मेरी ये लेयर है। अब अगर मैं रेड को ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो ऊपर लाने के लिए जस्ट मुझे क्या करना है, मैं रेड लेयर को सिंपली ड्रैग कर दूंगा ब्लू के ऊपर। अब आप देखोगे ब्लू नीचे चली गई है और ये ऊपर आ गई है। अब मुझे दिवाली वाली लेयर ब्लू के ऊपर रखनी है। तो अब ये ब्लू नीचे चला गया क्योंकि दिवाली वाली लेयर बड़ी है इसलिए ब्लू वाली लेयर हमारी छिप गई। अब अगर मैं दिवाली वाली लेयर को ऐसे करके दिखाऊं तो आप देखोगे पीछे ये लेयर दिख रही है, राइट। अब अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर होती हैं, सपोज अभी मैंने 3 लेयर ली हैं और अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप इसको नीचे लेके आना है, ये दिवाली वाले को अगर मुझे नीचे लेके आना है तो कमांड ब्रैकेट के साथ, डाउन ब्रैकेट के साथ मैं इसको नीचे लेके आऊँगा और स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाना है तो अप ब्रैकेट के साथ ऊपर लेके जाऊँगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लेयर किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो ये है लेयर का कॉन्सेप्ट कि मल्टीपल लेयर को आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। अब फिल्टर क्राइटेरिया के बाद हमारे पास आते हैं कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं और ये यूज़ कैसे होंगे उसको भी करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ, नई लेयर पे जाके मैंने बी प्रेस किया यानी कि ब्रश। अब ब्रश मुझे लेना है येलो कलर का। देन मैंने अपने ब्रश को यहाँ पे एक स्ट्रोक क्लिक किया, लेकिन ये बहुत छोटा है और इसमें फेदर भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ब्रश में मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी में और सॉफ्ट ब्रश में ले लेता हूँ। अब मैं ब्रश बनाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ब्रश बहुत छोटा बना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट से साइज़ बड़ा कर लूँगा ब्रश का। तो मुझे बनाना है इतना बड़ा ब्रश। ये ब्रश मैंने यहाँ पे बना लिया। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिससे आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन का पता चलेगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पे हमारा ब्रश बन गया। अब इसके बाद इनको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसकी शॉर्ट कमांड मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको नॉर्मली इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और शॉर्ट कमांड से करोगे आपको सिर्फ क्या करना है, लेयर को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, प्लस माइनस से आप ये सब कर सकते हो। देखो डिजॉल्व आ गया, डार्कन आ गया। अब इसमें आप देखो कि कौन सा इफेक्ट आपके इसको सूट कर रहा है लेआउट में। ठीक है, अब मुझे चाहिए थोड़ा सा लाइटिंग वाला इफेक्ट। तो लाइटिंग वाला मैं ये वाला ले सकता हूँ। आप देखोगे कितने अच्छे से ये मर्ज हो रहा है, लाइटिंग बन रही है ना इसकी, राइट। अब आते हैं ओपेसिटी पे। अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे, ओपेसिटी एंड फिल। तो इसका डिफरेंस काफ़ी मैंने देखा कि लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ओपेसिटी और फिल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम में 2 बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे 2 येलो कलर के बॉक्स बनाता हूँ एंड एक की मैं ओपेसिटी कम करता हूँ 50% और एक का मैं फिल 50% कम करता हूँ। अब आप देखोगे दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे भी लेके जाऊँ दोनों को, कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन इसका टेक्निकल डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप ओपेसिटी लेते हो, ठीक है, तो और उस पर इफेक्ट लगाते हो तो क्या होता है वो आप देख लो। तो यहाँ पे जितने भी मैं इफेक्ट लगा रहा हूँ उन सब की ओपेसिटी 50% ही आ रही है, राइट, क्योंकि ओपेसिटी मैंने ऑब्जेक्ट की 50% की थी। तो यहाँ पे जितने भी इफेक्ट लगाओगे सबकी डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी आपको 50% ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं फिल वाले के साथ जाता हूँ और डबल क्लिक करके ये ऑप्शन लगाता हूँ तो आप देखोगे कि जितने भी मैं इफेक्ट लगवा रहा हूँ वो 100% ओपेसिटी के साथ आ रहा है। यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसने किसी भी इफेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि फिल में और ओपेसिटी में क्या फ़र्क होता है। तो आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फिल और ओपेसिटी का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सारे हमारे यहाँ पे लॉक्स होते हैं। लॉक्स किस कंडीशंस में काम आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। अननेसेसरी की ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता, अदरवाइज आप ये सब चीज़ें यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगी। तो लॉक्स कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि पर्पस क्या होता है लॉक्स को यूज़ करने का। सपोज़ 1 2 3 ये 3 लेयर मैंने यूज़ कर रखी हैं, एक ये वाली लेयर भी है, इसका मैं मोड नॉर्मल कर देता हूँ अभी,
ये मैंने नॉर्मल कर दिया। तो ये 3 अलग अलग टाइप की लेयर हो गई, 4 लेयर हो गई, राइट। तो अब इन चारों लेयर को मैंने बाहर स्टेज से मैंने ड्रैग करके लाया और ये देखो चारों आपकी सेलेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो दोनों लेयर हैं ये लॉक हो जाएं, ये लॉक हो जाएं, और जब मैं पूरे को ड्रैग करूं तो ये अपनी जगह से ना हिलें। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन आती है, सपोज आपके पास 1000 लेयर हैं, 1000 लेयर में आप कहाँ ढूंढोगे कि मेरी कौन सी लेयर लॉक है जो नहीं हिल रही। आपको पता है ना ये वाली लेयर मेरी नहीं हिल रही, तो लेयर पैनल पे आप जाके अनलॉक करोगे, राइट। उस कंडीशन में आप यहाँ से तो उसको अनलॉक करने आओगे नहीं, राइट। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको लगता है कि लेयर लॉक है उस पर ऑल्ट के साथ क्लिक कर दोगे। ऑल्ट के साथ क्लिक करने के बाद वो लेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लॉक कर देते हो तो आप देखोगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड हो जाती हैं, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते उस पर जब तक आप उसे अनलॉक नहीं कर दोगे। यहाँ से मैंने अनलॉक कर दिया। अब यहाँ पे आता है आर्टबोर्ड प्रिवेंशन के लिए एक टूल दिया हुआ है, तो वो क्या है बेसिकली। अब यहाँ पे आप मल्टीपल आर्टबोर्ड पे जैसे काम करते हो, मैंने यहाँ पे 10-12 मैंने आर्टबोर्ड बना लिए। अब होगा क्या, जब मैं काम कर रहा हूँ ड्रैग करूँगा तो एक दूसरे पे आर्टबोर्ड चढ़ भी सकते हैं, राइट। ये ऐसे चढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आर्टबोर्ड वाले पे क्लिक कर दूंगा, जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो सब लॉक हो जाएंगे। तो ये दिस इज बेसिकली आर्टबोर्ड लॉक है। लॉक के बाद ये हमारा आर्टबोर्ड से रिलेटेड है एंड ये वाला पोजीशन लॉक करने के लिए। लेकिन मुझे सबसे बेटर लगता है वो सबसे पहले वाला और लास्ट वाला, 2 ही यूज़ करते हैं, 2 के अलावा ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आप यूटिलाइज कर पाओगे। अब मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ये वाला लॉक हमारा इनएक्टिव आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये इमेज पे ही काम करेगा, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिखाने के लिए दूसरी इमेज में जाता हूँ और दूसरी इमेज से मैं ये वाला पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पे जाके Ctrl+V। तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पर आ गया एंड ये मुझे इस लेयर के ऊपर लेके जाना है, ये ऊपर आ गया। अब ये लॉक मैं कर देता हूँ। अब लॉक से क्या होगा, सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे कि मैं कोई भी इसमें चीज़ अप्लाई करूँगा वो मेरी विद इन दी कंटेनर, यानी कि जो मेरी इमेज का साइज़ है उसके अंदर ही मेरे इफेक्ट अप्लाई होंगे। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, सपोज इस इमेज में मुझे एक कलर फिल करना है, लेकिन मैंने क्या किया, एक मार्की टूल बना दिया जो कि इतना बड़ा है और अब मैंने इसमें कलर फिल किया, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस। अब जैसे मैंने कलर फिल किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज के अंदर ही इफेक्ट आया, बाहर कहीं नहीं आया, क्योंकि मैंने इस लेयर पे ये लॉक इसलिए किया था कि इसके बाहर कोई भी इफेक्ट ना लगे। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, कलर फिल किया, तो वो इसके अंदर ही काम कर रहा है। अब अगर मैं कोई भी और इफेक्ट लगाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ब्रश टूल पे जाता हूँ, ब्रश टूल मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और हल्का सा ब्रश अप्लाई करता हूँ, तो देखो कि बाहर नहीं जा रहा है, वो इसके अंदर ही है। तो कोई भी इफेक्ट लगाओगे वो इसके अंदर ही आएगा और जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा ये आप देखो ये हर जगह फैल गया इसी लेयर पे। तो किसी भी रास्टर लेयर के इफेक्ट्स को ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है ये वाला लॉक। तो इसका यही काम है और टाइम टू टाइम और अच्छे से पता चलेगा जब हम बैनर्स वगैरह इस पर क्रिएट करेंगे। तो ये सारे लॉक्स आपको पता चल गए, फिल और ओपेसिटी का डिफरेंस आपको पता चल गया, ब्लेंडिंग मोड्स एक्सपेरिमेंटल हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो। ये देखो काफ़ी सारे इफेक्ट्स आप इससे बना सकते हो। ये फिल्टर क्राइटेरिया मैंने आपको सब कुछ बता दिया एंड ये सारे इफेक्ट्स नीचे वाले अभी हम कवर करेंगे। इसमें भी थोड़े से लूप होल्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक एक चीज़ को बेसिक लेवल तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर करें। अब नीचे वाले पैनल अगर हमें कवर करने हैं तो एक लेयर मैं और बनाता हूँ। यहाँ से प्लस का साइन क्लिक किया तो एक नई लेयर बन गई। तो यहाँ से मैंने इस पर ग्रीन कलर फिल कर दिया तो एक मेरी ये लेयर बन गई। एक लेयर और मैंने यहाँ पे ले ली, येलो कलर टाइप ले लेते हैं, तो ये वाला ले लिया मैंने। तो ये दोनों मेरी अलग अलग लेयर हो गई। अब यहाँ से मैं नई लेयर ले पा रहा हूँ, राइट, एंड यहाँ से मैं किसी भी लेयर को डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझसे अलर्ट पूछेगा कि डू यू वांट टू डिलीट दिस लेयर, मैं बोलूँगा यस, तो इसने मेरी डिलीट कर दी लेयर। एंड इसके अलावा मैं इन सबको सेलेक्ट करके सीधा डिलीट भी प्रेस कर सकता हूँ। तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता मुझे ये। अब क्या होता है कि आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, तो उसमें 1000 लेयर बन गई। 1000 लेयर को आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। सपोज मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो एक वेबसाइट में क्या होता है, नेविगेशन होता है, हेडर पार्ट होता है, मिड का पार्ट होता है एंड फुटर होता है। तो जितनी भी फुटर में लेयर यूज़ हो रखी होंगी मैं उन सबको सेलेक्ट करके एक ग्रुप में डाल दूंगा विच विल बी फुटर।
एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने इन सबको डिलीट कर दिया। अब ये मेरा फुटर पार्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ वेबसाइट का, तो मैंने यहाँ पे एक फुटर के लिए बॉक्स बना लिया, देन मैंने कंटेंट रख लिया, कंटेंट का कलर चेंज कर दिया और इस तरीके से मैंने कंटेंट रख लिया, अपना एक फुटर बना दिया वेबसाइट के लिए। दिस इज जस्ट बेसिक एग्जाम्पल। तो ये सारा मैंने यहाँ पे रख लिया। तो फुटर में कितनी लेयर हो गई? इतनी सारी। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा, सब सेलेक्ट हो गई। और इस वाली लेयर को डीसेलेक्ट करना है तो यहाँ से कंट्रोल के साथ इसको डीसेलेक्ट कर लूँगा। तो ये सारा मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कमांड जी, यानी कि कंट्रोल जी भी आप इसे कर सकते हो विंडोज़ में, एंड कमांड जी से क्या हुआ, ग्रुप बन गया। अब एक ग्रुप का नाम मैंने क्या रख दिया, फुटर। अब इसके लिए मैं यहाँ से दूसरी इमेज से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं इतना सा पार्ट लेके आ गया जो ऊपर लेयर पर है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, राइट। अब मैंने बताया कि इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ से अगर मैं अप्लाई करूँगा, सपोज मैंने लेवल्स अप्लाई किया, लेवल अप्लाई करने के बाद ये मैंने लेवल अप्लाई किया, तो आप देखोगे एक अलग से लेयर बन के आ गई और वो सब पे ही एक साथ अप्लाई हो गई। और मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने पे ही अप्लाई हो, यानी कि इस लेयर पे, जो मेरी छोटी सी लेयर है, इस पे ही अप्लाई। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहीं से कर लूँ या फिर मैं इस लेयर को ऑफ करूँ और सेम इफेक्ट मैं इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ से लेवल, कंट्रोल एल भी प्रेस करूँगा तो ये मेरा सिंपल इमेज पे ही अप्लाई होगा। अभी क्या हो रहा था, यहाँ से जब मैंने लिया था तो सब पे अप्लाई हो रहा है। तो दोनों वेज से आप कर सकते हो, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि सब पे अप्लाई हो रहा है ना, ये जो मेरा इफेक्ट है सब पे अप्लाई हो रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये और ये जो लेयर है मेरी, इसको मैं मास्क कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ऑप्शन दबाता हूँ, यानी ऑल्ट दबाता हूँ, किसी भी लेयर के बीच में देखो कहाँ कहाँ ये एक्टिव हो रहा है। आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना, ये यहाँ पे इन दोनों की लेयर के बीच में ये एक्टिव हो रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर प्रेस किया, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया, तो ये इस लेयर के अंदर चला गया, यानी कि मास्क हो गया। अब ये इफेक्ट सिर्फ इसी पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिखेगा, और कहीं नहीं दिखेगा, देखो, है ना। तो ये होगी ट्रिक। तो इस ट्रिक से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है, यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हो आईज। तो अगर मुझे किसी की विजिबिलिटी रखनी है कि वो दिखे नहीं मेरे लेआउट में, तो इस तरीके से उसकी आई मैं यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी के लिए चाहता हूँ ये इफेक्ट मेरी इमेज में दिखे ही ना, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई, लेयर भी, कॉन्सेप्ट भी, सब चीज़ें कवर हो गई। एंड यहाँ से ये इफेक्ट्स वगैरह आप लगा के देख सकते हो, ग्रेडियंट वगैरह, वही सेम पैटर्न है। यहाँ पे अगर मैंने ये ग्रेडियंट बनाया भी है, तो ग्रेडियंट मेरे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो मैंने ये वाला ग्रेडियंट ले लिया। अब आप फिर यही देखोगे कि सारी लेयर पे ये काम कर रहा है। अब मैं चाहता था इसको इस वाली लेयर पे, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इधर कर दूंगा। ये देखो इस पे अप्लाई हो गया सिर्फ ये। तो ये मैंने क्या किया, इसको मास्क कर दिया, इन दोनों इफेक्ट्स को मास्क कर दिया। तो दिस इज जस्ट ट्रिक, और इसको आप इस तरीके से यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, मास्किंग टूल की। अब मास्किंग कैसे होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मास्क को समझने के लिए ये मेरे पास एक इमेज है। अब सबसे पहले मैं इस पे मार्की टूल से एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसको मैं सेट कर लेता हूँ कि इतने में ही मुझे चाहिए। मार्की टूल मैंने बना लिया और उसी सिलेक्शन पे मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मार्की टूल मैं यहाँ पे ले आया, मेरी पोजीशन सेट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये मास्क हो जाए, तो इस इमेज के अंदर मैंने ये मार्की टूल बनाया एंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया मास्किंग पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये मास्क हो गया। अब अगर मैं मूव टूल क्लिक करता हूँ और इसको मूव करा रहा हूँ, तो देखोगे आप ये पूरा मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज को सेट भी करूँ मास्क के अंदर, तो ये यहाँ पे लॉक देख रहे हो, मैं लॉक को अनलॉक कर दूंगा एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो मास्क है वो मैं एडजस्टमेंट भी कर पा रहा हूँ। फिर दोबारा इसको मैं लॉक कर दूंगा। नाउ यू कैन मूव एनीवेयर। तो ये हमारा हो गया मास्क लेयर एंड यहाँ पे हमारी आती है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जो लेयर इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, डबल क्लिक करने पर किसी भी लेयर पर आ जाता है। जैसे मैं अगर इस पे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया और इनर ग्लो वगैरह सब लगा सकता हूँ मैं ये। सो ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसको इतना ज़्यादा डीप नहीं रखते अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी और ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद लास्ट है हमारा ये लिंक टूल। अब लिंक टूल कब एक्टिव होता है, देखो थोड़ा सा लॉजिकल है, जब मेरी दो लेयर सेलेक्ट होती है, क्योंकि मैं लिंक करूँगा दो को तो करूँगा एटलीस्ट, 1 2 3, ये शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट कर ली 3 लेयर। जैसे ही 2 सेलेक्ट होंगी, 2 से
ऊपर कितनी भी हों ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब इसका यूज़ क्या है, मैंने ये लेयर सेलेक्ट की, 1 मिनट में इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, 1 शिफ्ट के साथ 2 शिफ्ट के साथ 3 सेलेक्ट कर ली और तीनों को लिंक कर दिया। अब होगा क्या, जब भी मैं एक लेयर को पकड़ूंगा तो ये तीनों साथ में चलेंगी क्योंकि ये लिंक हो चुकी हैं। इसको अनलिंक करना है तो लेयर पे जाके आपको अनलिंक इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये सारी लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अब लेयर में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन कुछ लेयर्स को, ये 3 लेयर अलग अलग हैं, ये तो मैंने लिंक किया लेकिन है तो अभी भी ये 3 ही लेयर, राइट। मूव ये एक होके हो रही हैं, यानी एक बन गई लेकिन दिख 3 रही हैं। तो इसके लिए राइट में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट ऑप्शंस ही सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। न्यू लेयर में बता चुका हूँ किस तरीके से लेते हैं, शॉर्ट कमांड यहाँ पर है। न्यू ग्रुप भी बता दिया। डुप्लीकेट लेयर के लिए आपको क्या करना है, लेयर पे ही कर्सर रखना है, यानी कि लेयर आपकी सिलेक्टेड है, कंट्रोल जे अगर आप प्रेस करोगे तो सिमिलर लेयर कॉपी हो जाएगी। जैसे सपोज ये वाली लेयर है, इसकी मुझे कॉपी बनानी है तो कंट्रोल जे, कमांड जे या कंट्रोल जे, ये देखिए 2 कॉपी बन गई। तो यहाँ से हमारा ये वाला भी फुलफिल हो गया, डिलीट लेयर भी फुलफिल हो गया। क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, अगर सिर्फ आपको कोई पार्ट पीएनजी में या पब्लिश करना है, जैसे सपोज मुझे वीडियो के लिए सिर्फ इतना पार्ट लेके जाना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर दूंगा। तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ सिर्फ इतने पार्ट को। एंड इसके बाद एक्सपोर्ट एज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप देख सकते हो, जेपीजी वगैरह ये सब कर सकते हो, बट यहाँ से पीएनजी आप डायरेक्टली कर सकते हो। मर्ज डाउन, अब मर्ज डाउन का क्या मतलब है, ये शॉर्ट कमांड यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब मर्ज क्या होता है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि 3 लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से तो मैंने लिंक कर दिया, लेकिन इसको एक लेयर बनाना है मुझे, तो कंट्रोल ई, कमांड ई अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो ये देखो, ये जितनी भी मैंने सेलेक्ट की थी सबको इसने लेयर बना दिया एंड इसको क्या बना दिया, रास्टर बना दिया। अब ये टेक्स्ट भी नहीं रहा, ठीक है। तो 2 इमेजों में ये अच्छा काम करेगा। 2 इमेज मैंने ले रखी हैं, ये दोनों को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल ई, मर्ज कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे छोटा सा थंबनेल आपको दिख रहा होगा, दोनों मर्ज हो चुके हैं, यानी एक कंबाइंड लेयर बन चुकी है। और जितने भी अभी हमने यहाँ से चीज़ें सीखी हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ऑल द थिंग्स, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। क्लोज टैब करना है तो क्लोज कर दो, ये आपका लेयर पैनल क्लोज हो जाएगा। और दोबारा खोलना है तो F7 प्रेस करेंगे एंड आपके सामने लेयर पैनल यहाँ पर आ जाएगा। तो लेयर पैनल बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी मैं बोलूँगा, क्योंकि अक्रॉस फोटोशॉप एंड कोई भी क्रिएटिव आप बनाते हो तो लेयर पैनल एंड टूल बार आपका हमेशा एक्टिव होना चाहिए एंड मोस्टली काम इसी पर होता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फोटोशॉप का, कि कैसे फोटोशॉप वर्क करता है, कैसे इसकी अदर पैनल्स काम करते हैं, लेकिन लेयर पैनल इंपॉर्टेंट था तो इसके लिए सेपरेट क्लास मैंने बनाई और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करके बताई। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 2 क्लास जो अभी तक ये हुई हैं इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और इतने लेवल तक लेके आना है फोटोशॉप। तो भैया लेयर तो आपने सीख ली, राइट। अब आगे भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो इतने में छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, पूरी सीरीज देखनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो वो कर लो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।